एक घन सेंटीमीटर कच्चे लोहे का भार 21 ग्राम। एक घन सेंटीमीटर का भार दे रखा है, एक सेमी क्यूब बराबर 21 ग्राम। घन सेंटीमीटर को ऐसे दर्शाते हैं, ठीक। तो कच्चे लोहे से बने उस पाइप का भार क्या होगा जिसकी लंबाई 1 मीटर। अगर पाइप है ना, और उसकी लंबाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, तो कौन सी आकृति होगी, बेलनाकार। और लंबाई को किससे दर्शाते हैं, एच। एच बराबर आपको क्या दे रखा है, जिसकी लंबाई 1 मीटर। देखो लंबाई मीटर में दे रखी है और सब सेंटीमीटर में दे रखी है। मोटाई अंदर की चौड़ाई, बाहर की चौड़ाई सेंटीमीटर में, तो या तो सब कुछ मीटर में होना चाहिए या सब कुछ सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में बदलिए, एच बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर दे रखा, लेकिन 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर ही तो लिखेंगे। चलो आगे देखो, फिर आगे दे दिया अंदरी व्यास 3 सेंटीमीटर, मोटाई 1 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास 3 सेंटीमीटर और मोटाई दे रखा आपको 1 सेंटीमीटर। अगर किसी पाइप की मोटाई दे रखी है तो पाइप कैसा है बता सकते हो, बेलनाकार, खोखला है या ठोस है। अगर मोटाई दे रखा तो पाइप कैसा है, खोखला। ऐसी इसकी मोटाई होगी। बात समझ में आई। अगर इसका भार निकालना है तो अंदर तो खाली जगह, उसका थोड़ी भार है, भार तो ये दीवारों का ही तो है। तो इसकी मोटाई का आयतन निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगर मैं पूरे को ठोस मान के इसका भार निकालो, आयतन निकालो, तो उसमें से अंदर का घटा दूं तो ये साइड की दीवारों की मोटाई का ही तो बचेगा। किसी भी खोखले ठोस का आयतन कैसे निकाला जाता है, बाहरी पृष्ठ का आयतन, टोटल बाहरी आयतन माइनस आंतरिक भुजाओं द्वारा आयतन, ठीक है। अब आंतरिक त्रिज्या जो होगी उसका, मतलब इसका मतलब ये होता है पूरे का भार निकाल के उसमें से अंदर की खाली जगह तो माइनस कर देते हैं, दीवारों को बाहरी तो बचता है। बात समझ में आई ना। चलो करते हैं, पहले इसकी त्रिज्या देखते हैं। आंतरिक त्रिज्या कितनी है, आंतरिक त्रिज्या कितनी है, व्यास अगर 3 सेंटीमीटर है, ये है ना आंतरिक, तो त्रिज्या कितनी होगी 3/2, आधा, है ना। मोटाई 1 सेंटीमीटर है ये मोटाई, तो यहाँ तक तो 3/2, मतलब 1.5 और ये तो 2.5 हो जाएगी, 1 जुड़ जाएगी ना 3/2 में। तो बाह्य त्रिज्या, बाह्य 3/2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 5/2। जोड़ सकते 2 एकम 2 और 3 5/2, ठीक है। चलो निकालते हैं खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, बाह्य त्रिज्या द्वारा आयतन। चलो बड़ी पाई बड़े आर को बड़ा आर से स्क्वायर, एच तो दोनों तरफ सेम ही होगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई और एच कॉमन ले लूं मैं, पाई और एच कॉमन ले लिया। आर स्क्वायर बड़ी त्रिज्या क्या है, ये 5/2 का स्क्वायर, ऐसे माइनस 3/2 का स्क्वायर। चाहे तो आप इसको 2.5 और 1.5 भी लिख सकते हो, अगर ज्यादा अच्छा लगे जैसे लिख लो वैसे लिखो। पाई एच 5/2 का मतलब होता है 2.5, भाग दोगे तो, है ना, इसका स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। अब क्या कर सकते हो, a प्लस बी ए माइनस बी भी, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर करके घटा लो। इसको स्क्वायर करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा 6.25, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 इंटू एच कितना है, एच कितना है 100 इंटू 6, यहीं पे घटा के लिख लेते हैं ना। देखो इसमें किया 6.25 माइनस
2.25, 6.25 में 2.25 गया तो 4 बचेगा। मैं माइनस करके लिख देता हूँ यहाँ पे ना 4। ये हो गया। चलो आयतन आ गया। पूरा बात तो जाता नहीं, लेकिन हमें एक बात दे रखी है, 1 ग्राम नहीं, 1 ग्राम की जगह 21 ग्राम है यहाँ पे ना। 1 घन सेंटीमीटर का भार कितना है? 21 ग्राम। 1 घन सेंटीमीटर का तो आयतन ये आ गया। इसका भार कैसे निकालेंगे? 21 से गुणा करना पड़ेगा ना। अगर मैं बोलूं 1 रुपए में 21 मिठाई आती है तो 5 रुपए में कितनी आएगी? 21 गुणा 5 से तो करना पड़ेगा। 1 घन सेंटीमीटर का भार 21 ग्राम होती है। इतनी का भार क्या होगा? गुणा ही तो करना पड़ेगा। तो भार देखो हमने यहाँ पे गुणा इसलिए नहीं किया ताकि अब आगे कट जाएगा। तो 22/7 इंटू 100, चलो 4 से तो गुणा कर लो, 400 है ना। ऊपर का तो गुणा करके लिख दो, है ना, गुणा करके लिख दो। 400 को 2 से किया तो 8800/7 इंटू 21 ग्राम। चलो गुणा कर दो, 7 के 21, 3 से गुणा किया, ये आ गया हमारे पास ग्राम में। गुणा सब कर सकते हो। देखो 3 × 24 और 2, 3 × 24 और 3 26, 24 और 2 यहाँ 3 हो गए। 3 × 24। तो ये तो ग्राम में। अब उत्तर माला में किलोग्राम में दे रखा है, तो किलोग्राम में बदलोगे तो बताओ किसका भाग देंगे? 1000 का। 1000 का भाग देते हैं ना किलोग्राम में बदलने के लिए। तो 1000 से डिवाइड करो 400/1000, 2 0 2 0, इसका भाग दे 26.4 केजी। देखते हैं एक बार उस पर आ रहा है इसमें 26.4 केजी। आगे उतारो, चलो यही। चलो क्वेश्चन नंबर 65। चलो क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 इधर देखो। चलो 80 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है ना। इनमें 60 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला पूर्णतः डुबो देने पर पानी के स्तर में कितनी वृद्धि होगी? चलो बेलनाकार बर्तन है, ये बर्तन भी बना देता हूँ मैं आपके लिए। इस टाइप का है ये बर्तन, है ना। अब व्यास इसका 80 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी? 40 हो गई। क्वेश्चन में दिया 80 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में कुछ भाग पानी भरा है। 60 सेंटीमीटर व्यास के गोला पूर्णतः डुबो देने पर पानी के स्तर में कितनी वृद्धि हुई? चल अब गोले का व्यास कितना है? गोले का व्यास 60 है, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी? 30। यही है, और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है। अब एक बात तो बेलन का आयतन तो हमें एच भी तो चाहिए, और गोले में तो त्रिज्या आती है। अब एक बात बताओ, इसमें गोला डुबाएंगे तो पानी उतना ही तो ऊपर आएगा जितना गोले का आयतन है ना। कुछ भी वस्तु पानी में जितनी डूबती है उतना पानी तो बाहर निकालेगी, उससे ज्यादा थोड़ी निकालेगी। तो जितना, मान लो इतना पानी था इसमें, ये मान के चलते हैं, अगर मैंने इसमें गोला डुबा दिया तो ये पानी कितना आ जाएगा? ऐसे आएगा। तो उस गोले का आयतन बराबर उस पानी के ऊंचाई के स्तर का आयतन, यही होगा ना। जितना आयतन गोले का होगा उतना ही पानी यहाँ से यहाँ तक आ गया। मान लो पूरा डूब गया तो यहाँ तक आ गया, पूरा डूबेगा तो पानी यहाँ से यहाँ तक आ गया, ऊपर उठेगा। तो कितना ऊपर उठा? ये मान लो इतना है, और ये कितना है? जितना गोले का आयतन है उतना ही इसका आयतन होगा, इतनी जगह ये होगा। चलो आयतन निकालते, त्रिज्या तो वही रहेगी, ऊंचाई देखते कितनी ऊंचाई होगी, है ना। चलो गोले का आयतन 4/3 πr² बराबर बेलन का आयतन πr²। क्या मैं पाई से पाई काट दूं? त्रिज्या अलग अलग है, ये r1 कर देता हूँ, ये r। चलो 4/3 इंटू गोले की त्रिज्या 30 इंटू 30 इंटू 30,
चलो अभी गुणा नहीं कर रहे। इधर कितना 40 इंटू 40 इंटू एच। क्या मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं? 4 से 4 काट दूं? 3 से 3 काट दूं? अब एक बात बताओ, इधर तो क्या बच गया? ये 10 बच गया ना। 10 से 30, 30 से 90 बराबर 4 इंटू एच। तो एच बराबर 90 बटे 4, 45 बटे 2, 22.5 सेंटीमीटर। और कुछ देर के 12 सेंटीमीटर में दिया गया है उत्तर। तो यही आंसर होता है। ट्यूशन अच्छा था, समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखो। एक कुएं का व्यास 7 मीटर तथा गहराई 22.5 मीटर। इसकी अंदरी सतह पर 30 प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने का खर्चा ज्ञात करना है। 1 मीटर का खर्चा कितना है? 30 रुपए। चलो व्यास कितना है? 7। तो व्यास 7 तो त्रिज्या कितनी होगी? यहाँ लिख देता हूँ, व्यास बराबर 7 तो त्रिज्या कितनी? 7/2। ठीक। और बोला गया है गहराई, गहराई किससे दर्शाएंगे? 22.5। इसकी आंतरिक सतह पर 30 रुपए प्रति मीटर की दर से खर्चा लगता है। कलर का खर्चा, कलर का खर्चा 30 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक। एक बात बताओ, आंतरिक सतह पे पेंट होगा तो कौन सा सूत्र लगेगा? वक्र पृष्ठ। वो एक ढक्कन लगा के उसके भी नहीं करेगा, पेंदे पे भी नहीं करेगा, तो वक्र पृष्ठ ही आएगा। वक्र पृष्ठ का आएगा। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr। चल 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना? 7/2। एच भी ऐसे लिखूं क्या मैं? क्या मैं इसको 45/2 लिख सकता हूँ? चलो 45/2। हाँ। अब देखो ये तो हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये खर्च है, खर्चा को भी गुणा कर दो, टोटल खर्चा आ जाएगा इनटू 30। चलो अब काट दो आसानी से। देखो कितना आसान है। 2 से 2, 2 से 11, बस मल्टीपल करना है। 45 2 90 मतलब 135 इंटू 11 5 33 और 5 11 14,850। यही आ गया। समझ में आया? उतारो जल्दी उतारो। इधर देखो तुम लोग है ना, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। इधर देखो क्वेश्चन में दिया गया है 3 सेंटीमीटर 4 और 5 सेंटीमीटर 3 ठोस गोलों को पिघलाकर, है ना। अब त्रिज्या कितनी 3 4 5। एक बड़ा गोला बनाया जाता है ना। बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है? क्या R1 R2 और R3 मान लेता हूँ। बड़ा गोला बनाया जाता है, बड़े गोले की त्रिज्या मान लेता हूँ। देखो अगर पिघलाकर अन्य आकृति में डाला जाता है तो कौन सा सूत्र? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब। एग्जाम में इतना नहीं लिखना, ठीक है। आप सुनो, एग्जाम में इतना नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में हमें पता चलता है 4/3 पाई तो कॉमन आएगा, ठीक है। इधर 4/3 पाई कॉमन आ गया, r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब। और इधर 4/3 पाई r क्यूब। क्या मैं 4/3 पाई से 4/3 पाई काट दूं तो क्या बच गया? r का क्यूब बराबर r1 का क्यूब लिख देता हूँ मैं, संख्या लिख देता हूँ ना। 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब 216। 27 प्लस 64 प्लस 125 सबको ऐड किया तो कितना आया? r क्यूब बराबर 216 तो r बराबर 6। यही आंसर है। उतारो आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 68 देखो, क्वेश्चन नंबर 68 देखो, क्वेश्चन अच्छे अच्छे। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली खोखले गोल या खोखली गेंद के अंतर्गत बड़े से बड़े घन का आयतन। देखो ये खोखली गेंद है, इसकी त्रिज्या कितनी है, ओनली आर ही दे रखी है। इसमें बड़े से बड़ा घन कितना आ पाएगा, ऐसा है। मतलब एक बात हो तो बड़े से बड़ा घन अगर रखेंगे खोखली गेंद में तो उसका जो विकीर्ण होगा ये इस खोखली गेंद का व्यास के बराबर होगा कि नहीं। घन का विकीर्ण बराबर 2r। देखो इसकी त्रिज्या r है तो ये पूरी कितनी हो गई, 2r डबल हो गई ना। तो घन का विकीर्ण कितना है, 2r। अब घन का आयतन निकालना है ना। तो घन की भुजा क्या होती है, √3 इंटू घन का विकीर्ण का सूत्र क्या होता है, √3 इंटू भुजा। यही होता है घन की भुजा, घन का विकीर्ण भुजा √3 बराबर 2r, ऐसा ही है। तो भुजा बराबर 2r बटे √3, यही है। अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यों, घन का आयतन ही तो भुजा। घन की भुजा हमने निकाल लिया तो आयतन क्या होगा, भुजा क्यू बराबर 2r बटे √3 का क्यूब। अब 2 का क्यूब तो 8 होता है और r का क्यूब r ऐसे ही रहेगा और √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3√3। कैसे, जैसे √3 को मैं 3 बार मल्टीपल करूँ ऐसे, ये तो पूरा 3 हो जाएगा, ये ऐसे कैसे रह जाएगा, समझ में आ रहा है। चलो तो ऐसा ऑप्शन सी ऑप्शन आ गया, उतार लो एक बार।